वन। हरे कृष्ण। तो आज के गीता भूषणम की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। तरुण प्रभु ग्रुप में शायद मैसेज डाल देंगे क्या? लिंक इज एक्टिव। यस प्रभु डाल। तो हम लोग गीता भगवत गीता के 1 से लेकर 12 अध्यायों तक अध्ययन कर चुके हैं और जो जो शिक्षाएं हमें प्राप्त हुई हैं उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए हम सभी को। जैसा कि हम ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने जो वचन इस ग्रंथ में कहे हैं वो उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को या कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को उन तक पहुंचने का जो रास्ता बताते हैं कि मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ रहूंगा, आप इस रास्ते से मेरे पास आ सकते हैं। उसी प्रकार भगवान कृष्ण ने मार्ग बताया है कि किस प्रकार उन तक पहुंचा जा सकता है। आई जस्ट हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर कुछ डिवोटीज अपना वीडियो कैमरा खोल लेंगे तो इट विल बी लिटिल इंटरैक्टिव। यस। तो हमने अभी तक पिछले आई थिंक 6 मंथ से ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट लाइक 1 ईयर के आसपास, इतना समय हम लोग पढ़ रहे हैं गीता भूषणम में। और हमने स्टार्ट किया था जब इंट्रोडक्टरी 4 सेशन किए थे और वहां से हम लोगों ने प्रारंभ किया था और ऐसे करते करते आज हम 12 अध्याय खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट जो 6 चैप्टर्स हैं वो समरी है एक तरीके से, तो हम वो चैप्टर्स आगे आने वाले 3 सेशंस में ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। तो अब ये प्रश्न उठता है कि यहाँ से आगे किस प्रकार जाया जाए। तो आप में से कितने लोगों की इच्छा है कि हमें इसमें इस मार्ग पर आगे चलना है, आगे बढ़े? यस। हरे कृष्णा। रवि भाटिया प्रभु इज सेइंग, पलाश प्रभु इज सेइंग, और सभी लोग, जीवितेश प्रभु। चलना है, आगे चलना है। यस, थैंक यू सो मच। बाकी लोग आगे चलना चाहते हैं, इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं इस जर्नी को? यस प्रभु। ओके, ग्रेट, थैंक यू माता जी। यस प्रभु, करो ना। ओके, जयदेव प्रभु, थैंक यू वेरी मच। प्रभु। ओके, सचू बिश्नोई माता जी। यस, दुर्गा माधव प्रभु जी। आपका अनम्यूट नहीं है, अनम्यूट नहीं हो रहा है। हाँ प्रभु, जरूर चलना चाहिए। जय, थैंक यू सो मच। तो हम इस जर्नी को आगे रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं और कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। अभी तक आप बहुत अच्छा प्रयास कर ही रहे हैं। हमने कुछ सोचा है कि किस प्रकार से वी कैन रिमेन मोर कनेक्टेड एंड वी कैन एसोसिएट एंड लर्न थ्रू द बुक्स ऑफ श्रील प्रभुपाद। हम उसके लिए एक मॉड्यूल तैयार करेंगे जिसके बेसिस पे हम कोई एक फोरम बना के हम उसमें श्रील प्रभुपाद की बुक्स को सिस्टमेटिकली
उनका अध्ययन कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का अध्ययन करने का जो सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये है कि फिलॉसफी पर हमारी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी और हमारी जो श्रद्धा है इस मार्ग पर, वो श्रद्धा भी बहुत मजबूत हो जाएगी। यदि आपसे कोई प्रश्न करता है, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न करता है, कोई तथ्य जो शास्त्रों में बहुत ही कंफ्यूजिंग है, किसी पर्सनैलिटी का कोई एक्शन जो साधारणतः समझ में नहीं आ सकता है, रामायण या महाभारत के ऐसे प्रसंग जो हमें आसानी से समझ में नहीं आते हैं, तो इन सब की जानकारी भी हमें होनी चाहिए कि हम किस प्रकार से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो हमारा फंडामेंटल जितना मजबूत होगा, जो हमारी आधारशिला है वो जितनी मजबूत होगी, उतनी ही लंबी हमारी जर्नी रहेगी। बेसिकली इस मार्ग का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारी श्रद्धा भगवान में और भक्ति के इस मार्ग में हमारी श्रद्धा पूरी तरह मजबूत हो सके। तो मैं अभी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग चैट बॉक्स में आप देखिए, जो हम लोगों ने अभी तक चर्चा की वहां से आपने समझा होगा साध्य, एक है साध्य। साध्य मतलब हमारा लक्ष्य, और लक्ष्य है भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम को जागृत करना। हमारे हृदय में इस संसार के प्रत्येक वस्तु के लिए बहुत प्रेम है। उसको प्रेम नहीं कहेंगे, उसको मोह कहेंगे। और उस मोह के वशीभूत होकर हम जिस उद्देश्य के लिए हमें ये शरीर मिला है उस उद्देश्य को भूल जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार कभी एक कंपनी एक अपने कर्मचारी को एक कार देती है, उस कार का उद्देश्य है कि वो कर्मचारी उस कार के माध्यम से अपने ऑफिस से संबंधित, अपने कार्यालय से संबंधित जो भी कार्य हैं, अगर उसका टूर है या ऑफिस से घर जाना है, घर से ऑफिस जाना है, उसके लिए उसे समय व्यर्थ ना गंवाना पड़े और धन व्यर्थ ना गंवाना पड़े, उसके लिए कार की सुविधा कभी कभी कंपनी देती है। लेकिन यदि वो व्यक्ति उस कार का उपयोग ना करके एक हथौड़ा लेकर उस कार को तोड़ने में लग जाता है, तो क्या कंपनी उसको स्वीकार करेगी? नहीं, निश्चित रूप से नहीं करेगी। क्योंकि कार जिस पर्पस के लिए उसको दी गई है वो ये है कि कंपनी की सेवा में उपयोग करना है उसको। उसी प्रकार हमें ये शरीर एक वाहन के रूप में दिया गया है। हम तो ये शरीर नहीं है, हम तो शरीर के भीतर बैठे हुए ड्राइवर हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो ये आत्मा इस शरीर को चला रही है। इस शरीर का एक पर्पस है कि ये हमें इस भौतिक संसार से भगवान के आध्यात्मिक संसार तक ले जाए। तो उस प्रकार से हमें इस शरीर का सदुपयोग करना है। तो साध्य, साधन और साधना, तो जिस प्रकार हमने पढ़ा था संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। संबंध मतलब सबसे पहले हमारे संबंध को हमें समझना है कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। हम ये भगवान कौन है, मैं कौन हूं। फिर अभिधेय है उस संबंध को पुनर्जीवित करने के लिए जो कि अभी सुषुप्त अवस्था में चला गया है, जिसका मुझे अभी ज्ञान नहीं है, मैं जिसको भूल चुका हूं। उस संबंध को पुनः जागृत करने के लिए, उस चेतना को पुनः
समझने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए मैं साधना का पथ अपनाता हूं। तो ये जो रास्ता हमने अपनाया है, ये है भक्ति मार्ग का रास्ता। इसमें हम भगवान के नामों का जप करते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं। उसके माध्यम से हम अपने हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और मत्सर्य बिल्कुल कूट कूट कर भरे हुए हैं। भगवान के नाम से ये हमारा हृदय शुद्ध होगा और हमें अपने प्रयोजन की प्राप्ति होगी, जो है भगवान के पास वापस जाना। गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड हेड, गोइंग टू गोलोक वृंदावन, गोइंग टू वैकुंठा, गोइंग टू साकेत नगरी। ये भगवान के आध्यात्मिक संसार हैं। इस संपूर्ण सृष्टि का 3/4 भाग आध्यात्मिक संसार है, 1/4 भाग 1/4 क्या है? ये भौतिक संसार है जिसमें हम इस समय विराजमान हैं। तो साधना का जो पथ बताया है वो है भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसीलिए हमने हमेशा से आपसे निवेदन किया कि हम ये साधना स्टार्ट कर दें। तो आप में से अधिकतर सभी लोग, मैं आशा करता हूं, भगवान के नामों का जप कर रहे हैं, इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, तो मैं निवेदन करूंगा कि आप चैट बॉक्स में पर्सनली हमें लिख सकते हैं कि आप इस समय कितने भगवान के कितनी माला कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र की। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने जो हमें लक्ष्य दिया है वो है मिनिमम 16 माला का। अगर भगवान कृष्ण से पूछेंगे कि भगवान मैं आपकी कितनी माला करूं, कितना नाम जपूं, तो वो कहते हैं सततम कीर्तयन्तो मां, मेरा सतत कीर्तन करो। लेकिन प्रभुपाद की कृपा है, उन्होंने कहा है कि 16 माला करो मिनिमम। ज्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप सभी अपने नंबर ऑफ राउंड्स यहाँ लिख सकते हैं और हम जो है 2 ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें डिपेंडिंग ऑन, जैसे माता जी हैं उनका अलग ग्रुप बनेगा और हमारे ग्रुप में ऑलरेडी कई माता जी हैं, उनके साथ माता जी को कनेक्ट कर दिया जाएगा। और जो प्रभु जी हैं उनका अलग ग्रुप बनेगा, जिसमें हम बुक रीडिंग वीकली करेंगे। और माता जी के ग्रुप में भी इसी प्रकार बुक रीडिंग होगी। वहां पर एक माता जी रहेंगी जो कोऑर्डिनेट करेंगी उसको। इसी प्रकार हमारे प्रभु जी के ग्रुप में भी एक कोऑर्डिनेटर रहेंगे जो ग्रुप को कोऑर्डिनेट करेंगे। तो अभी काफी डिवोटीज ने दे दिया, मैं सभी से निवेदन करूंगा सभी लोग अपना रिप्लाई लिख दें। तरुण प्रभु, यू कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ दैट, है ना? यस प्रभु। तो हम जो अभी तक चर्चा कर रहे थे कि 6 से 12 चैप्टर के बीच में भगवान ने बहुत कुछ बताया, और 6 से 12 चैप्टर के बीच में ये भक्ति योग का जो सैंडविच है, अगर आप देखेंगे कि भगवान ने पहले 6 चैप्टर्स में कर्म योग और फिर भक्ति योग, ये भक्ति योग को बिल्कुल उन्होंने बीच में रखा हुआ है। एक्चुअली भक्ति योग अगर देखा जाए एज ए थीम, श्रीमद् भगवत गीता की ये कांस्टेंट थीम है भक्ति योग। कहीं भी आपको श्रीमद् भगवत गीता में इससे विचलित होते हुए कहीं कुछ नहीं मिलेगा। भगवान इससे अपोजिट कहीं नहीं जाते हैं। भगवान बाकी सब योग, अष्टांग योग भी एक्सप्लेन करते हैं। भगवान ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि अव्यक्त मार्ग से किस प्रकार लोग प्रयास करते हैं, लेकिन वो कितना कठिन है, जो हमने इन चैप्टर्स में देखा। और भक्ति मार्ग भी बताते हैं, भगवान कर्म योग भी बताते हैं, ज्ञान योग भी बताते हैं। तो आप देखेंगे कि ये पूरी भगवत गीता में चाहे कोई भी योग भगवान डिस्कस कर रहे हो,
लास्ट चैप्टर के लास्ट में जाते जाते भगवान कहीं ना कहीं माम इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं जहां पर वो स्वयं के प्रति, स्वयं मतलब भगवान कृष्ण के प्रति, अपने प्रति नहीं, मेरे प्रति नहीं या आपके प्रति नहीं, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति करने का वो हमसे निवेदन करते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं या बताते हैं कि ये भक्ति करने से उससे क्या फायदा होगा। तो कुछ ऐसे लोग आज के समाज में आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अव्यक्त मार्ग के माध्यम से पूरी गीता का परपोर्ट देना चाहते हैं, पूरा गीता का तात्पर्य बताना चाहते हैं, और उससे क्या होता है, जनता कंफ्यूज ही होती है। लेकिन जो अंडरलाइनिंग थीम है भगवत गीता की वो भक्ति योग है, उसको हाईलाइट नहीं करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने इस संसार में केवल ये काम किया कि उन्होंने भक्ति की इस थीम को पूरी भगवत गीता में अपने तात्पर्यों में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है। श्रील प्रभुपाद ने कहा, दिस भक्ति वेदांत पर्पस आर माई डिवोशनल एक्सटेसी, मेरे आध्यात्मिक आनंद की अभिव्यक्ति हैं। जब कोई भक्त भगवान से कांस्टेंट रूप से जुड़ जाता है, लगातार जुड़ा रहता है और उसके हृदय में आनंद अतिरेक होता रहता है, आनंद बढ़ता रहता है, अभिव्यक्ति उसकी जो होती है वो अलग अलग माध्यमों से होती है। श्रील प्रभुपाद के हृदय के आनंद की अभिव्यक्ति उनके परपोर्ट्स में आपको मिलेगी। तो आप जब भगवत गीता पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद के परपोर्ट्स पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार उनकी जो समाधि की अवस्था के जो अनुभव हैं वो उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता में हमारे सामने रख दिए हैं। तो हम ये जो नेक्स्ट ये जो 6 to 12 चैप्टर्स हैं उनका हम अच्छे प्रकार से डीपली हमने अभी तक पढ़ा है, तो ये रिवीजन अभी हम कर लेते हैं उनका, और फिर आगे के चैप्टर्स जाएंगे और उसके बाद जो हायर एजुकेशन है स्पिरिचुअलिटी की उसकी तरफ जाएंगे। तो अभी तक हम लोग किस लेवल पे हैं, हम लोग अभी ग्रेजुएशन लेवल पे हैं, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके बाद डॉक्टरेट है। तो स्पिरिचुअलिटी में जो ग्रेजुएशन लेवल है भगवत गीता है, आपको पूरा दर्शन भगवत गीता में मिल जाएगा। लेकिन भगवत गीता में आपको सभी मार्गों की जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट लेवल है श्रीमद् भागवतम का। जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे तो जिस प्रकार लॉ बुक्स आपने देखी हैं, तो लॉ बुक्स में एक लॉ लिखा रहता है कि ये एक लॉ है, एक कानून है, और उस कानून को सब्सटेंशिएट करने के लिए कुछ केस स्टडी भी रहती है कि सो एंड सो ईयर में स्टेट वर्सेस समबडी के बीच में ये केस हुआ था, वहां पर ये डिसीजन दिया गया था, है ना। तो वो केस स्टडी है। तो आपने जो भगवत गीता पढ़ी है उसमें आपको बहुत सारे रूल्स मिल गए हैं, कानून मिल गए हैं, लॉज मिल गए हैं जो भगवान ने दिए। श्रीमद् भागवतम क्या है, केस स्टडी के माध्यम से उन लॉज को समझने का तरीका है। तो वो है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। एंड चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएट के ऊपर जो डॉक्टरेट, जो पीएचडी प्राप्त करने के लिए जो स्टडी की जाती है वो रिसर्च वर्क है। तो अभी हमें बहुत आगे तक जाना है। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, उत्साह रखना है हम सभी को, दृढ़ निश्चय रखना है हम सभी को, और धैर्य रखना है। उत्साह के साथ जब तक यहां बढ़ते रहेंगे, देखिए बहुत जरूरी होता है उत्साह, क्योंकि अगर उत्साह ना हो और उसके बाद हम किसी काम को करने की कोशिश करें तो थोड़ी देर बाद हम उस काम को रख देंगे। तो हमें क्या है, उसके लिए एंथुजियाज्म चाहिए। कभी कभी अंदर से एंथुजियाज्म नहीं आता है, तो लोग पूछते हैं
प्रभु जी अंदर से ही उत्साह नहीं आया तो क्या करूं? तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि अगर एंथुसियाज्म नहीं आ रहा है, उत्साह नहीं आ रहा है, बट स्टिल देन यू फेक इट, कृत्रिम रूप से उत्साह दिखाओ, क्योंकि जब कृत्रिम रूप से उत्साह दिखाओगे तो वो फिर से आपको नेचुरल उत्साह की ओर ले जाएगा। क्योंकि बहुत सारे रूल्स भी होते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं आध्यात्मिक पथ में। लोग कहते हैं ना कि क्यों इतने सारे रूल्स हैं, तो उनको आपको सही समझाना है कि विदाउट रूल्स कोई भी सिस्टम काम नहीं करता, कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। एक भी जगह दिखा दो जहां रूल्स नहीं है और एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। देश को चलाने के लिए रूल्स हैं, कंपनी को चलाने के लिए रूल्स हैं, स्कूल कॉलेजेस को चलाने के लिए रूल्स हैं, तो आध्यात्मिक पथ को चलाने के लिए रूल्स क्यों नहीं होने चाहिए? एंड एक्चुअल फ्रीडम इज फॉर द वन who works under the rules, who follows the rules. और जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है उसके लिए दूसरा तरीका होता है। तो इन रूल्स को हम कभी कभी फॉलो करने का हो सकता है हमारा मन ना करे। क्यों? क्योंकि हमारे अनेक अनेक जन्मों से 84 लाख योनियों से हम कुछ ना कुछ करते आ रहे हैं, राइट? 84 लाख योनियों से हो सकता है कि हम 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो ना करते हो, लेकिन आज ये मनुष्य जन्म मिला है और भक्ति का मार्ग मिला है, और इस भक्ति के मार्ग पर हम कोशिश कर रहे हैं चलने की। तो हमने कुछ रूल्स अपनाए हैं, वॉलेंटरली अपनाए हैं। कोई फोर्स नहीं कर रहा आपके ऊपर, किसी के ऊपर हमने फोर्स किया कोई रूल? किसी के ऊपर कोई रूल फोर्स नहीं है। हमने बताया है कि 4 नियम है, ये फॉलो करने हैं, बट जब तक आपके अंदर से वो प्रेरणा नहीं आएगी तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो कोई फोर्स नहीं है किसी के ऊपर, बट किंतु हम ये कहते हैं कि आप ये रूल्स फॉलो करेंगे तो आध्यात्मिक पथ पर प्रगति बहुत फास्ट होगी, राइट? लाइक नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन एंड नो इलिसिट सेक्स। 4 नियम भगवान ने, ये 4 नियम आध्यात्मिक पथ के हैं, क्योंकि इन 4 नियमों के माध्यम से ही जो धर्म के 4 स्तंभ हैं, वह दया, मर्सी, क्लीनलीनेस, स्वच्छता, ट्रुथफुलनेस, सत्यता, ऑस्टेरिटी, तपस्या, ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। ये 4 स्तंभ खड़े रहते हैं जब हम बेसिक जो रूल्स हैं उनको फॉलो करते हैं। तो इन रूल्स को फॉलो करने से हम कोई शुद्ध भक्त नहीं बन जाएंगे। इन रूल्स को फॉलो करने से हम भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हो जाएगा। ये रूल्स हमें एटलीस्ट ह्यूमन के लेवल तक लेकर आएंगे, मनुष्य के लेवल तक, मनुष्य के स्तर तक हम आ जाएंगे। तो इसलिए हम इन नियमों का पालन करते हैं। तो इसलिए भगवत गीता के इन 6 चैप्टर्स, ये जो भक्ति योग के 6 चैप्टर्स हैं 7 से लेकर 12 तक, इन 6 चैप्टर्स को बहुत स्क्रूटनाइजिंगली अध्ययन करने का प्रयास होना चाहिए। इनको आप अगेन एंड अगेन पढ़ सकते हैं। जितनी बार आप पढ़ेंगे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, एंड जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपको सत्संग मिलेगा, उतना ही आपका गुण में प्रगति होगी, यानी सत्व गुण की ओर हम अग्रसर होंगे। भक्ति के लिए सत्व गुण बहुत ही अनुकूल प्लेटफॉर्म है, तो हमें सत्व गुण में आने का प्रयास करना है। तो हमने देखा है अभी तक 20वां हमने डिस्कस कर लिया था, 20th ये हमने डिस्कस किया था या नहीं किया था? Anybody remembers? Which is this 20th ना?
Oh, this is 30th, सॉरी, ये पीछे जाना पड़ेगा। ओके, तो हमने 18, 19 और 20 ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था या नहीं किया था? 20वां अध्याय, anybody remembers? This was discussed. This was discussed, Yes, right? yes, this was discussed. This was discussed. तो फिर 21वें अध्याय से चर्चा हो रही है कि जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान के अव्यक्त रूप की तरफ आकर्षित होते हैं और उनको सरेंडर करते हैं। वही लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि भगवान प्रकाश हैं, उनका कोई फॉर्म नहीं है, और या जो उनका फॉर्म है, जो रूप है, वो एक इमेजिनरी, काल्पनिक रूप है, और हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम उसके साथ मर्ज हो जाएं, तो उससे क्या होगा, हम भी भगवान बन जाएंगे। अभी रिसेंटली मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक सो कॉल्ड बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं, वो किसी और, मतलब ये इम्पर्सनलिस्ट संप्रदाय से है। वो कह रहे थे कि कृष्ण कौन है, कृष्ण एक बच्चा है, कृष्ण के मुंह में यशोदा माता ने कोई यूनिवर्स नहीं देखा, वो तो उनके मन का प्रेम था जिसकी वजह से उनको यूनिवर्स दिखाई दिया। तो हमारे जो श्रीमद् भागवतम में पूरा 10th कैंटो है, जिसमें बहुत विस्तार से वर्णन है इस लीला का, बड़े बड़े आचार्य, श्रीमद् रामानुजाचार्य, श्रीमध्वाचार्य, ये सब जो डिस्क्रिप्शन करके गए हैं इन लीलाओं का, वो भी झूठ बोल के गए हैं। मतलब अगर आप जितने भी शास्त्रों में देखेंगे, आपको कहीं ये नहीं दिखाया जाएगा कि भगवान ने लीला नहीं की है। आप विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम पुराण भगवान कृष्ण की सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करता है। यदि कोई कहता है कि मुझे वेद उपनिषद ही पढ़ने हैं, तो वेद उपनिषद भी पुराणों की गाथा गाते हैं। वेद उपनिषद में भी श्लोक हैं कि किस प्रकार पुराणों को हमें एक्सेप्ट करना है as spiritual truths. They are not lies, but some people don't accept Puranas. It is because of their illusion. So God is not impersonal. भगवान का भौतिक रूप नहीं है, या भगवान का ऐसा फॉर्म नहीं है। जैसे कहते हैं कि भगवान का ये रूप भौतिक है, भगवान का रूप भौतिक नहीं है, भगवान का रूप आध्यात्मिक है। तो भौतिक नियम उस रूप पर लागू नहीं होते। तो हमने कुरान, वेद, ब्रह्म संहिता सभी जगह से रेफरेंसेस दिए थे। व्हाट इज ब्रह्म ज्योति? ब्रह्म ज्योति के बारे में हमने समझा था कि ये भगवान का प्रकाश है जो उनके शरीर से निकलता है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान जो है, उनके 3 गुण होते हैं, जिसमें से पहला है ब्रह्मन, दूसरा है परमात्मा, तीसरा है भगवान। जो सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ है, परम सत्य है, उसके 3 गुण बताए गए हैं। तो ब्रह्मन जो है उनका प्रकाश है, ठीक है। एब्सोल्यूट ट्रुथ जो परम सत्य है, उनके 3 एस्पेक्ट हैं, ब्रह्मन, परमात्मा, भगवान। परमात्मा क्या है? कण कण में विराजमान है, वो है परमात्मा स्वरूप उनका। तो इस संसार के कण कण में भगवान विराजमान है, अदरवाइज ये संसार चल नहीं सकता। तो हमने ये समझा था क्या क्या डेस्टिनेशंस होती हैं। जो भगवान के निराकार रूप की तरफ आकर्षित होता है, उसको क्या मिलता है? ब्रह्म ज्योति में जाता है। और जो भगवान का भक्त होता है, वो वैकुंठ या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है। इम्पर्सनलिस्ट और मायावादी 2 कैटेगरीज हैं। इम्पर्सनलिस्ट क्या है? वो ब्रह्मवादी हैं,
वो कहते हैं कि मैं भगवान के रूप को भी स्वीकार करता हूं और भगवान के अव्यक्त रूप को भी स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा जो आकर्षण है वो भगवान के अव्यक्त रूप की तरफ ज्यादा है। तो वो क्या होता है, अव्यक्त में मिल जाता है, यानी वो प्रकाश में मिल जाता है, प्रकाश में बैठ जाता है जाके। तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह मर्ज हो गया, खत्म हो गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। आत्मा चिर है, चिरंतन है, वो कभी समाप्त नहीं होती। तो जिस प्रकार एक हरे पेड़ में हरा तोता बैठा रहता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो फिर भी उस पेड़ से अलग है। तो इसी प्रकार जो ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाते हैं, वो वहां बैठे रहते हैं। वहां पे सत और चित्त दोनों है। सत मतलब एटर्निटी, चित्त मतलब नॉलेज, बट आनंद नहीं है। सच्चिदानंद का आनंद जो फीचर है वो वहां नहीं रहेगा। तो आनंद के लिए आपको भक्ति मार्ग में ही आना पड़ेगा, ठीक है। और जो भगवान का भक्त होता है वो कहाँ जाता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाता है। तो अर्जुन ने प्रश्न किया था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो भगवान उनको बताते हैं कि मृत्यु के बाद कौन सी स्टेट को प्राप्त करती है आत्मा। तो पहले उन्होंने बताया था कि कितनी कवरिंग होती है आत्मा के ऊपर, किस प्रकार से कवरिंग होती है। माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो, मन, बुद्धि और अहंकार, ये कवरिंग होती है, सटल बॉडी कहलाती है ये। इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इस सूक्ष्म शरीर के फर्दर ऊपर 5 और कवरिंग होती हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, क्षिति, जल, पावन, गगन, समीरा, 5 तत्व बिन बना शरीरा। तो ये ग्रॉस है, जो हमारी बॉडी दिखाई दे रही है, ये ग्रॉस है। इसके अंदर सटल बॉडी है। तो ये सटल बॉडी वैसे ही की वैसी रहती है मृत्यु के समय। जो एक्सटर्नल बॉडी है वो समाप्त हो जाती है, राइट, जला दी जाती है, और जो आत्मा है वो वहां से निकलती है सटल बॉडी के साथ। तो क्या होता है, इस जन्म में ही आप जैसे कर्म करते हैं उसके आधार पर आपका अगले जन्म का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाता है। किसी ने बहुत बुरे कर्म किए हैं कि उसको इतने बुरे कर्म किए हैं कि कुत्ते का जन्म मिलना चाहिए, तो उसकी सॉफ्ट कॉपी पहले ही तैयार हो जाती है। ब्लूप्रिंट जो है डॉग की बॉडी उसकी तैयार हो चुकी है। तो बाय द टाइम ही डाइज ऑलरेडी उसका सटल फॉर्म जो है, सटल बॉडी है, वो डॉग की फॉर्म में हो चुकी है। यानी नेक्स्ट बर्थ जो उसे मिलेगा वो कुत्ते के शरीर में मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई भक्ति करता है और अंत काल में भगवान, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में भगवान के नाम का ध्यान कर लेता है वो कहाँ जाता है, उसे स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त होती है, और वो स्पिरिचुअल बॉडी के साथ वो भगवान के आध्यात्मिक संसार में चला जाता है। तो इस नेक्स्ट चैप्टर में मटेरियल वर्ल्ड का क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, वो बताई थी। तो उसकी क्या क्या प्रकृति बताई थी, एनीबॉडी रिमेम्बर्स? दुखाल मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। तो इसको दुख का घर बताया है। यहाँ पे दुख ही दुख है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए दुख तो आपको मिलेगा ही, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही दुखालय लिखा हुआ है। विद्यालय की डेफिनेशन में विद्यालय लिखा हुआ है, तो आपको वहां जाएंगे तो विद्या मिलेगी, ठीक है। शौचालय में जाएंगे तो आपको पता है क्या मिलने वाला है। अगर आप इसी प्रकार दुखालय में जाएंगे तो आपको पता है कि दुख ही मिलने वाला है, और अशाश्वत है, अस्थायी है। तो अगर कोई सोचता है कि इस संसार में मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसको मूर्ख शिरोमणि का प्राइज दे देना चाहिए, क्योंकि इस संसार में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये कोई पेसिमिस्टिक आइडिया नहीं है, ये कोई ऐसा विचार नहीं है कि जो व्यक्ति सब कुछ हार चुका है वो ये सोचने लगे कि यार यहाँ पे तो कोई सुख नहीं है। ऐसा नहीं है, ये इसका डेफिनेशन है, ये रियलिस्टिक है। दिस नॉट पेसिमिस्टिक, इट इज रियलिस्टिक। ये वास्तविकता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने वचनों में इसको बोल दिया है। जो भगवान ने कहा है परम सत्य है, परम सत्य के मुंह से जो निकलेगा वो सत्य ही है। तो ये जो यहाँ समस्या है, टेम्परेरी कैसे है, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम, ये 4 जो है कभी समाप्त नहीं होते इस मेटेरियल वर्ल्ड में।
ये चक्र चलता रहता है जन्म के बाद। फिर पहले जन्म मिलता है, फिर व्याधि मिलती है, जरा मिलती है, मृत्यु मिलती है, और फिर से नया चक्र शुरू हो जाता है। तो इवन हायर प्लैनेट्स में ये चक्र होता है। वहां पर हमारे इस प्रकार के शरीर नहीं होते, वहां पर मृत्यु भी इस प्रकार से नहीं होती, लेकिन वहां होती है, मतलब समाप्ति होती है वहां पे। जब आपके पुण्य क्षीणे पुण्य मृत्यु लोका विशंति, जब आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे आप वापस मृत्यु लोक में आ जाएंगे। तो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, डिस्ट्रक्शन क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन क्रिएशन, यानी सब कुछ नष्ट हो रहा है, फिर से सब कुछ बन रहा है। हमारा जो ओरिजिनल होम है वो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड। उसका भगवान ने डेफिनेशन बताई है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वहां पर शशांक नहीं है, वहां पर सूर्य नहीं है, लेकिन फिर भी वहां प्रकाश है, फिर भी वहां अग्नि है, सब कुछ है। वहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता, और वहां पर आनंद है और सच्चिदानंद, तीनों आपको मिलेंगे। वैकुंठ है वो, वैकुंठ मतलब किसी भी प्रकार की कोई कुंठा नहीं है, बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज, डेथ भी नहीं है वहां पे। यानी ये सब केवल इस मटेरियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स हैं। यहां से एक बार आप निकल के स्पिरिचुअल वर्ल्ड पहुंच जाएंगे तो फिर आपको ये सब प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहां पर टाइम फैक्टर नहीं है। टाइम डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, टाइम इज द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रॉयर, राइट? सब कुछ नष्ट कर देता है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम इज नॉट प्रेजेंट। जो आपका इटर्नल फॉर्म है वो वही उसी एज का हमेशा रहता है, वहां बढ़ती नहीं है एज। तो हमें ये समझना है जितनी ड्युअलिटी है इस मटेरियल वर्ल्ड में, वहां पर सारी रिजॉल्व हो जाती हैं, कोई ड्युअलिटी नहीं है। ठीक है? और हमें भगवान मटेरियल वर्ल्ड में फिर क्यों भेजते हैं? तो हमने एक स्टोरी बाइबल की सुनी थी कि किस प्रकार एक करोड़पति के बेटे की इच्छा थी कि वो अपना खुद का साम्राज्य बनाए और खुद सब कुछ एंजॉय करे, तो इसलिए उसको वहां भेज दिया गया। और दूसरा हमने सुना था कि जब छोटा बच्चा जाके किचन में कुछ कुकिंग करना चाहता है अपनी मम्मी की तरह, तो मम्मी क्या करती है, उसको एक नया किचन सेट लाके दे देती है, जो टॉय वाला होता है, खिलौना लाके दे देती है, और वो उस खिलौने से खेलता रहता है। लेकिन जब भूख लगती है तो क्या उसके खिलौने से बनी हुई रोटी से पेट भरेगा? तो वो नहीं भरता है, तो वो पुनः अपनी मम्मी के पास पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार से जीवात्मा भी, ये किचन सेट हमें दिया गया है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा घर है, हमारा परिवार है, हम ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ खुश रहेंगे, हम यहाँ के भगवान हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं यहाँ का राजा हूं और मेरे कहने से ही सब कुछ चलने वाला है। तो हम ये सोचते हैं यहाँ बैठ के, और जब पूरी तरह फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इस जीवन से, तब समझ में आता है नहीं नहीं, मैं राजा नहीं हूं, कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। तो भगवान की तरफ फिर देखते हैं, फिर भगवत गीता उठाते हैं, फिर समझते हैं कि ये तो आर्टिफिशियल किचन सेट है भाई, ये वीडियो गेम है, ये रियलिटी नहीं है। तब पर हम कहते हैं इस वीडियो गेम से बाहर निकलो, राइट? देन पर्सन स्टार्ट्स प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअलिटी। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है कैसे अलग है? ये सभी प्रकार की ईर्ष्याओं से, कुंठाओं से परे है, और जो भगवान के नियमों का यहाँ पालन करता है इस संसार में, वो उस संसार में यानी आध्यात्मिक संसार में पहुंचने के लिए एलिजिबल हो जाता है, योग्य बन जाता है। तो हमने नेक्स्ट चैप्टर में हमने समझा कि भगवान का अचिंत्य भेद अभेद तत्व क्या है, किस प्रकार से भगवान सब कुछ है और सब कुछ नहीं भी है। तो रिलेशनशिप बिटवीन कृष्णा, मटेरियल नेचर एंड स्पिरिट सोल, इन तीनों के बीच में क्या संबंध है? कृष्ण और भौतिक संसार और आत्मा, जीवात्मा के बीच में। ठीक है, तो कृष्ण और भौतिक संसार के बीच में क्या संबंध है? कि कृष्ण इस भौतिक संसार के कंट्रोलर हैं और उन्हीं से ही ये भौतिक संसार निकला है। और कृष्ण और जीवात्माओं के बीच में क्या संबंध है? कि ये जीवात्मा भी भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं और सच्चिदानंद है, ये सिमिलैरिटी है।
ठीक है, उनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है कि वो भी सच्चिदानंद है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि हम उनसे आए हैं, वो हमसे नहीं आए हैं, हम उनसे आए हैं। इसी प्रकार से मटेरियल नेचर के क्या वननेस है, क्या सिमिलैरिटी है कि वो अनमैनिफेस्टेड फॉर्म है कृष्णा की, वो भी भगवान की ही ऊर्जा है, तो भगवान का ही अंश है, लेकिन कृष्ण कंट्रोल करते हैं, ये डिफरेंस है। वो कंट्रोल नहीं करता, मटेरियल नेचर उनको कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी स्पिरिट सोल और मटेरियल नेचर के बीच में क्या संबंध है? जो सिमिलैरिटी है वो दोनों ही भगवान कृष्ण के सेपरेटेड एनर्जी हैं, लेकिन स्पिरिट सोल सुपीरियर है और मटेरियल नेचर को एक्सप्लॉइट कर सकती है। यानी आपको अगर मिट्टी दे दी जाए तो आप मिट्टी से और उसका कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके घर बना सकते हो, राइट? तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं इस मटेरियल नेचर को। और फिर एब्सोल्यूट ट्रुथ के जो परम सत्य है उनके 3 एक्सपेंशंस बताए गए, संवित, संदिनी और लादनी, 3 प्रकार की शक्ति बताई गई। और फिर हमने 5 तत्व पढ़े थे, विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, गुरु तत्व, शंभु तत्व, जीव तत्व। आपको अगर याद हो तो संदिनी क्या है, भगवान अगर वैकुंठ में जाएंगे तो भगवान का कृष्ण जो स्वरूप है, भगवान वहां पर रूल करते हैं, ठीक है। और संवित क्या है, यहाँ पर जैसे लक्ष्मण जी या बलराम जी, वो संवित शक्ति है, और मटेरियल वर्ल्ड में वो गुरु के रूप में आते हैं। और संधिनी मतलब कृष्ण वहां है, और मटेरियल वर्ल्ड में भगवान शिव हैं, वो महादेव हैं, इस भौतिक संसार के कंट्रोलर हैं। और संवित मतलब जो वहां बलराम जी का रोल है या अयोध्या में लक्ष्मण जी का रोल है, यहाँ पर गुरु का रोल है वो। और लादनी शक्ति क्या है, जो वहां पर राधा रानी का या सीता माता का जो रोल है, वो इस मटेरियल वर्ल्ड में आप जब आएंगे तो पार्वती का रोल हो जाता है, दुर्गा माँ का रोल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 3 शक्तियां हैं, 3 एक्सपेंशन है एब्सोल्यूट ट्रुथ के। तो उसमें विष्णु तत्व, शक्ति तत्व, गुरु तत्व, शंभु तत्व, जीव तत्व आप समझ सकते हैं। और लॉर्ड शिव, भगवान शिव कौन है? इसीलिए बेस्ट ऑफ द वैष्णवास हैं। उन्होंने, उनसे जब पद्म पुराण में पार्वती मैया पूछती हैं कि भगवान आप किन पर ध्यान लगाते हैं, किस पर मेडिटेट करते, तो क्या उत्तर देते हैं? श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, कि मैं भगवान राम के नाम पर ध्यान लगाता हूं। और देखेंगे कि भगवान शिव भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए और इस संसार की रक्षा के लिए क्या करते हैं? स्वयं हलाहल विष को पी लेते हैं। आप जितने भी यहाँ पर विष्णु स्थान देखेंगे अपने भारत में, सभी के जो प्रोटेक्टर हैं, धाम रक्षक हैं, वो शिवजी रहेंगे। वो क्षेत्र के रक्षक हो जाते हैं, क्षेत्र रक्षक रहते हैं। फिर हमने समझा था कि नित्यबद्ध किस प्रकार के लोग, किस प्रकार की जीवात्माएं होती हैं, कितने कितने प्रकार की। अथीस्ट और थीस्ट 2 हैं। अथीस्ट मतलब जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं करते। थीस्ट जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, उनके 3 प्रकार हैं, एकत्वेन, पृथक्त्वेन और विश्वतोमुखम, और डिवोटी 4 प्रकार हैं भक्त। तो उनका हमने अध्ययन किया था कि भगवान का भक्त कौन है? जो भगवान की वर्शिप करता है उनकी एनर्जी के साथ, राधा रानी के साथ उनकी पूजा करता है, वो गुरु परंपरा को फॉलो करता है, डिसाइप्लिक सक्सेशन को फॉलो करता है, और भगवान कृष्ण के प्रति ऐसी भक्ति करता है केवल और किसी और के प्रति उसकी भक्ति नहीं रहती, यूनिडायरेक्शनल भक्ति होती है। और भगवान की सेवा कैसे करनी है उसके लिए ट्रेनिंग लेता है अपने गुरु वर्गों के माध्यम से। और ये 4 जो प्रिंसिपल्स हमने बताए, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, उनको फॉलो करता है और भगवान के नाम का जप करता है। तो हमने फिर समझा था कि डिवोशनल सर्विस कैसे सुपीरियर है, क्यों भक्ति जो है सबसे उच्च है, क्योंकि बहुत आसान है। आपको क्या करना है? भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो मैं क्या है, केवल आप मुझे पत्र दे देंगे, पुष्प दे देंगे, फल दे देंगे, जल दे देंगे, उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो हम आसानी से, बहुत आसानी से भक्ति कर सकते हैं। और जितने भी हम कार्य करते हैं उनके फलों को हम भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं।
तो भगवान अपने भक्तों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, कैसे उनसे आदान प्रदान करते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, जो उनके पास ऑलरेडी है उसकी रक्षा करते हैं, जो चीज उनके पास नहीं है वो उनको देते हैं। भगवान उनको मुक्त करते हैं इस संसार से, संसार के जितने भौतिक ताप हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक ये क्लेश हैं, उनसे मुक्ति दिलाते हैं। उनका विशेष ध्यान रखते हैं, उनको शुद्ध करते हैं और उनको वापस अपने धाम में लेके जाते हैं। उनको स्वरूप, जो उनका वास्तविक स्वरूप है, वो स्वरूप उनको देते हैं। तो भगवान की भक्ति कैसे करना है, भगवान को हमेशा, कृष्ण को हमेशा ध्यान रखना है। ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। श्रील प्रभुपाद ने बोला था कि हमेशा ध्यान भगवान का करो और भगवान को कभी मत भूलो। बिकम माई डिवोटी, मेरे भक्त बन जाओ। वर्शिप मी, मेरी पूजा करो। और ऑफर ओबेशंसेस टू मी, मुझे प्रणाम करो। तो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से भक्ति कर सकते हैं। फिर हमने ज्ञान के 3 कैटेगरीज को समझा था, संबंध, साधन और साध्य। संबंध मतलब रिलेशनशिप, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। साधना, साधना मतलब संबंध, साधना। तो साधना का मतलब है कि किस प्रकार से मैं इस अपने रिलेशनशिप को पुनर्जीवित कर सकता हूं। और साध्य, जो हमारे भगवान है वो हमारे साध्य हैं। तो कृष्ण संबंध, पहले ज्ञान होना चाहिए कि भगवान के साथ क्या संबंध है। कृष्णा इज सुप्रीम, ही इज मेंटेनर, वही सब कुछ चला रहे हैं, वही सब कुछ अप्रूवल दे रहे हैं। और जब इस प्रकार से हम ध्यान करेंगे तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड अपने आप स्टेब्लिश हो जाएगी। कैसे, हम सभी भगवान के बच्चे हैं, हम सभी भगवान के संतान हैं, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड स्टैब्लिश होगी। साधना, रिवाइवल ऑफ रिमेम्बरेंस। तो हमें मन से, बुद्धि से और अपना जीवन से, जीवन पूरा अर्पण करते हुए भगवान को याद करना है। और इससे क्या होगा, यूनिवर्सल हैप्पीनेस फैलेगी। साध्य मतलब हमारा जो माइंड और इंटेलिजेंस है वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाती है और हमें मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ ले जाती है। और जब इस प्रकार से सभी आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करेंगे तो पूरे यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट होगा, सभी की प्रगति होगी, सबको एनलाइटनमेंट मिलेगा। तो अर्जुन भगवान कृष्ण की सुप्रीमेसी के बारे में कंफर्म करते हैं और वो बताते हैं कि ये केवल आपने नहीं कहा है, और सारे ऋषियों से भी मैंने सुना है। और ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि जब हम भगवान को याद करते हैं और उनकी महानता को याद करते हैं तो हमारे अंदर सेवा का भाव और बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें भगवान को हमेशा उनकी महानता को याद रखना है। और कृष्ण की जो अनंत वैभव हैं वो अगर आप देखेंगे, भगवान ने 11वें अध्याय में जैसे भगवान बता रहे थे कि मैं क्या क्या हूं, ये सब जो आप देखते हैं, जितना भी कुछ भी महान इस संसार में देखते हैं, वो मेरे ही स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, यानी मेरे वैभव का एक छोटा सा एक पुंज है। और उससे आप अचंभित हो जाते हैं, है ना। आप किसी को देखते हैं, कोई बहुत वीर है ना, उसको वीरता पुरस्कार देते हैं, तो भगवान कहते हैं कि वो वीरता भी क्या है, वो मेरी वीरता का एक अंश है। तो आप अगर नेचर में देखेंगे, प्रकृति में देखेंगे, तो सूर्य, चंद्र, मेरु, भगवान स्वयं को कंपेयर करते हैं कि जो भी श्रेष्ठ है वो मैं हूं। मैं हूं का मतलब है कि मेरा स्पार्क है। डेमीगॉड्स में, देवताओं में इंद्र, विष्णु, मरीचि, उन्होंने बताया कि हर कैटेगरी में जो सबसे बेस्ट चीजें हैं वो मेरे स्पार्क्स, मेरे ही एक अंश हैं। साधुओं में व्यास, भृगु, नारद, एनिमल लॉ एंड क्राइम, उसमें भी उन्होंने अलग अलग कैटेगरी में बताया कि वो कौन है। ह्यूमंस एंड किंग्स में धनंजय, राजाओं में राम, क्वालिटी में उन्होंने बताया कि मैं विजय हूं। और जब हम प्रत्येक वस्तु को भगवान के एक अंश के रूप में देखते हैं तो हमारी जो रिमेम्बरेंस है, उनको याद करने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती है। इसलिए फिर अर्जुन ने कहा कि ऐसे बात करने से नहीं होगा, आप दिखाइए कि आपका क्या फॉर्म है, रियल फॉर्म, जो विश्व रूप क्या है आपका। तब भगवान ने उनको विश्व रूप दिखाया। और अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अर्जुन चाहते थे कि सभी लोगों पे, भविष्य में भी जितने भी लोग आएंगे इस संसार में, उनके ऊपर भगवान की सुप्रीमेसी स्टैब्लिश हो जाए।
इन्फिनिटी ऑफ डिविनिटी स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि आप मुझे अपना रूप दिखाइए। तो कृष्ण ने दिखाया अपने रूप में कि वही समय है, उनसे ही सारे देवताओं का जन्म हुआ है। उन्होंने अर्जुन को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को इसलिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं ताकि उनको ग्लोरीफाई किया जा सके, उनको फेमस किया जा सके। भगवान अपने भक्तों को फेम देना चाहते हैं, उनको प्रसिद्धि देना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को एज इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। अर्जुन से उन्होंने कहा कि इन सबको तो मैं पहले ही मार चुका हूं। जितने आप कौरव देख रहे हैं, कौरव के सेना में जितने भी योद्धा देख रहे हैं, सब मर चुके हैं। सभी लोग जा रहे थे, उनके मुंह में प्रवेश कर रहे थे, विराट रूप के मुंह में। कोई दांतों से टकराता था और उसका सिर जो है चूर चूर हो जाता था। तो जब अर्जुन देख रहे थे तो अर्जुन भयभीत हो रहे थे। तो भगवान ने बेसिकली उनसे कहा कि ये सबको मैं पहले ही मार चुका हूं, तुम्हें क्या बनना है? निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, तुम्हें केवल निमित्त बनना है। यू बिकम इंस्ट्रूमेंट। कृष्ण जो है अनंत हैं और वो जो है सभी चराचर जगत में एक वायु जैसे कैरी करती है, वायु अरोमा को कैरी करती है, सब जगह जाती है, वो सब जगह विद्यमान है। ठीक है। और भगवान का जो नाम है उसके माध्यम से हमें अनंत, जो हम आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो भगवान के नाम के जप के माध्यम से हमें प्राप्त हो सकता है। और कृष्ण ही विष्णु का सोर्स है। आपने देखा होगा कि भगवान फिर अपने अनंत विश्व विराट रूप से फिर चतुर्भुज रूप में आते हैं, फिर अपने द्विभुज फॉर्म में आते हैं। तो ये सब क्या है? भगवान कृष्ण ने ही खुद को विस्तार किया है। तो विष्णु भी भगवान कृष्ण से ही निकले हैं। और भगवान को प्राप्त करने का केवल एकमात्र तरीका है शुद्ध भक्ति। और इसलिए आप देखेंगे कि राधा रानी भक्तों की शिरोमणि है, वो भक्ति का मार्ग दिखाती हैं सबको। तो उनका वर्णन आपको शास्त्रों में जो जैसे महाभारत या उसमें आपको शास्त्रों में डायरेक्टली नहीं मिलेगा। श्रीमद् भागवतम में भी एक जगह इनडायरेक्ट उनका रेफरेंस है, लेकिन उनका जो हमारे आचार्यों ने उनकी पुष्टि की है कि किस प्रकार गोपियों में सर्वश्रेष्ठ गोपी राधा रानी है और राधा रानी उनकी एनर्जी है, भगवान कृष्ण की एनर्जी है। तो अगर आपको एनर्जेटिक तक पहुंचना है तो उनकी एनर्जी के माध्यम से पहुंचना होगा। जैसे किसी बड़े अधिकारी को से कुछ काम करवाना है, तो अगर किसी को उसकी पत्नी से जान पहचान है तो वो उनके माध्यम से आसानी से पहुंच सकता है। तो राधा रानी हमारे लिए प्रार्थना करती हैं कि ये भक्त बहुत अच्छा है भगवान, इसको आप स्वीकार कीजिए। तो जब राधा रानी की कोई भक्ति करता है तो भगवान अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर हमने समझा था नेक्स्ट चैप्टर में कि किस प्रकार भगवान का जो रूप है, पर्सनल फॉर्म है, व्यक्तित्व है जो उनका, वो रूप सुपीरियर है, क्योंकि इसको आप बहुत आसानी से देख सकते हैं और मंत्रों के माध्यम से आप उनके मर्सी को इन्वोक कर, उनकी कृपा को आप मांग सकते हैं। कृष्ण जो है हमें इस संसार की जो मिजरीज हैं उनसे हमें मुक्ति दिलाते हैं, माया से मुक्ति दिलाते हैं। फिर हमने प्रोग्रेसिव स्टेज पढ़ी थी, है ना। 4 प्रकार से भगवान कहते हैं कि या तो पहली जो सबसे टॉप मोस्ट तरीका है भक्ति करने का, वो है कि पूरी तरह अपना मन भगवान में स्थित कर लो, पूरी तरह स्थित कर लो और उनके साथ संबंध बनाते हुए जियो, हमेशा उनको याद रखो। अब कोई कह सकता है कि ये तो मेरे लिए संभव नहीं है, मैं तो बहुत व्यस्त हूं, मुझे जॉब भी करना होता है, अपने परिवार की देखभाल भी करनी होती है। तो भगवान उनको 3rd स्टेज बताते हैं, उससे लोअर स्टेज, कि आप जो है साधना के रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करो और उसमें आप कोशिश करो, अपने मन में ये इच्छा जागृत करो कि मुझे भगवान की शुद्ध भक्ति करनी है, मुझे भगवान के पास वापस जाना है। फिर 2nd स्टेज, अगर वो भी नहीं कर सकते तो 2nd स्टेज है कि अगर कोई कहे कि मैं ये भी नहीं कर सकता, यानी पहला ये हो गया पूरी तरह अपना मन फिक्स करो, दूसरा हो गया कि साधना करो, गुरु से
निर्देश लो कि 4 नियमों का पालन करना है और 16 माला जप करना है, तो ये आप 3rd स्टेज में कर सकते हो। अगर वो भी कोई नहीं कर पाता है तो कहते हैं कि मेरे लिए कार्य करो। तो एटलीस्ट जब मेरी सेवा करोगे, कोई बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता है ना, कोई भगवान का कोई ऐसे ही सिंपली गुणगान भी कर देता है, तो भी उसकी अज्ञात सुकृति जागृत हो जाती है। अगर कोई ये भी नहीं कर सकता तो भगवान कहते हैं कि एटलीस्ट आप जो है 2nd स्टेज में हमने कहा था चैरिटी दे सकता है वो, राइट। तो दान दे सकता है, अपना पैसा जो कमाता है वो भगवान को दान के रूप में दे सकता है, तो जिससे भगवान की भक्ति का प्रचार हो सके। अगर कोई ये भी नहीं कर सकता तो 1st स्टेज में आता है कि वो फिलैंथ्रोपिक वर्क करे, संसार में लोगों की सेवा करे, रिनंसिएशन को डेवलप करे धीरे धीरे, और जो ज्ञान है उसको प्राप्त करे, मेडिटेशन करे। उससे क्या होगा, वो ग्रेजुअल एलिवेशन होगा, उसका प्यूरिफिकेशन होगा, पीस मिलेगी, ग्रेजुअल एलिवेशन होगा। क्या क्या क्वालिटीज हैं जो हमारी भक्ति को बढ़ा सकती हैं, तो ये सब क्वालिटीज हमने डिस्कस की थी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। ये हमारा जो अभी तक के जितने चैप्टर्स थे हमने अध्ययन किए थे, 6-7 से लेकर 12 तक के, वो चैप्टर्स का हमने रिवीजन कर लिया है, और आगे हम जो 13 से लेकर 18 चैप्टर है वो हम कवर करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में, मोस्टली नेक्स्ट क्लास में सभी लोगों को बता देंगे कि किस प्रकार से हम बुक रीडिंग ग्रुप से जुड़ सकते हैं, या और कोई एवेन्यू जो हम आपके लिए तैयार करें, ताकि थोड़ा और हम लोगों को समय मिले एक दूसरे के साथ सत्संग करने का और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने का, ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करने का, जिससे हमारी पकड़ और मजबूत हो जाएगी, हमारी श्रद्धा और बढ़ जाएगी। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि आप अपनी साधना बिल्कुल भी कमजोर ना होने दें। आप भले ही 1 माला करते हो, लेकिन 1 माला को निरंतर कीजिए। कृष्णा डज नॉट सी द क्वांटिटी ओनली, ही सीज द कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी कितनी है, तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कोई 1 माला करता है तो 1 माला करे, लेकिन कंसिस्टेंटली करे, चाहे तूफान आ जाए, चाहे बीमार पड़ जाए, चाहे कैसी भी मानसिक परिस्थिति हो, कैसी भी जीवन की परिस्थिति हो, कोई शादी हो, कोई विवाह हो, कोई मर गया हो या कोई पैदा हुआ हो, इस प्रकार के किसी भी व्यवधान से हमारी भक्ति ना रुके। तो आप जितनी माला करते हैं उतनी कीजिए। आप 1 माला करते हैं 1 कीजिए, 4 करते हैं 4 कीजिए, 8 करते हैं 8 कीजिए, 16 करते हैं 16 कीजिए। मैक्सिमम जो है 16 तक हमें आना है, और 16 प्रभुपाद ने कहा है कि वो मिनिमम है। तो पहले हम 16 तक आने का प्रयास करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आगे क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल 16 इज सफिशिएंट, एक्चुअली 16 इज सफिशिएंट श्रील प्रभुपाद के अनुसार। बट एनीवेज जो जितना कर रहा है उसको कंसिस्टेंटली करना है, ये मेन है। आप सभी लोग तो अपना जीवन में सेटल हो चुके हैं, मोस्टली सभी लोग जॉब कर रहे हैं, फैमिली है, फैमिली स्टैब्लिश हो रही होगी, बच्चे होंगे, बच्चे आगे पढ़ाई वढ़ाई करके उनकी शादी वगैरह, जॉब, ये सब देखेंगे। लेकिन जो एक स्टूडेंट लाइफ में जब हम लोग जुड़े थे, स्टूडेंट लाइफ में जुड़े थे, तो वहां पर एक हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता था कि भक्ति की वजह से मेरी कोई और लाइफ तो अफेक्ट नहीं होगी। तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन मार्क जो लोग स्टैब्लिश हो चुके हैं अपने जीवन में, वो क्वेश्चन मार्क नहीं रहता उनके जीवन में। उन्हें पता है कि मेरी जीवन में चल रहा है, जॉब अच्छी चल रही है। एंड आप भक्ति करेंगे तो सारे प्रकार के जितने भी शुभ कार्य हैं आपके जीवन में होंगे। भगवान ऑलरेडी ध्यान रखते हैं कि जो मेरे आप 1 कदम बढ़ाते हैं भगवान की तरफ, भगवान आपकी तरफ 1000 कदम बढ़ाते हैं। तो भगवान आपका ध्यान रखेंगे, तो वो किसी प्रकार की डर की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जितनी भक्ति बढ़ाएंगे, आप देखेंगे उतना ही जीवन में आपके सुख समृद्धि सब बढ़ती जाएगी। हालांकि इसका उद्देश्य नहीं है, भक्ति का ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन कृष्णा टेक्स केयर सो दैट भक्ति डज नॉट गेट हैम्पर्ड किसी और कारण से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अगर कोई 2 माला कर रहा है तो बढ़ा के 3 माला करना शुरू कर सकता है। कोई 1 कर रहा है तो 2 कीजिए, उसको बढ़ाइए, थोड़ा कोशिश कीजिए।
एक माला करने में 7 मिनट लगते हैं, 2 माला करने में आपको 14 मिनट लग जाएंगे। इट्स नॉट बहुत ज्यादा नहीं है वो हमारे लिए। 3 घंटे की मूवी देख के हम अपना टाइम वेस्ट कर सकते हैं, तो भगवान के लिए 15 मिनट तो प्रतिदिन निकाल ही सकते हैं। तो जो एक माला कर रहा है वो 2 स्टार्ट करे, जो 2 कर रहा है 4 स्टार्ट करे, तो उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। आइए हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान हमें प्रेरणा दें और हमें शक्ति दें कि हम इसी प्रकार से भक्ति के मार्ग पर बिना किसी व्यवधान के आगे बढ़ते रहें और भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाते रहें, कोशिश करते रहें कि उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़ता रहे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Anybody has any question, any comment, anything which you would like to share? जी मेरा एक क्वेश्चन नहीं, ये जो डॉक्यूमेंट आप जो पीपीटी बना रहे, कैन इट बी शेयरेबल? कैन यू शेयर दिस विद अस? Yes, we can share this PPTs. जो हमारे जितने PowerPoint है, we can share, no problem. Okay, then it will be helpful for me. Sometimes I forgets many things, so I Yes. can read that. हम ग्रुप में तो शेयर कर देंगे, है ना? तरुण प्रभु को शेयर कर देंगे। Yes, Prabhu. ठीक है, thank you very much. Thank you so much. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीमद् प्रभु भगवत जी वो बुक हाँ। लिस्ट जो आपने दिया था, जी हेलो जी बोलिए प्रभु। जी, वो बुक लिस्ट आपने जो दिया था, ऑर्डर ऑफ रीडिंग द बुक्स, तो वो कोशिश करते करते मैं 17 तक आया हूँ अभी। दैट आपने इज सोर्ड ऑफ 17 नॉलेज टू 17 बुक पढ़ ली आपने? जी 17 तक सोर्ड ऑफ नॉलेज मैंने कंप्लीट किया है। हरि बोल। हरि बोल। सर, after that I am at the nectar of instructions. Okay. So okay, one time reading तो हो गया है. I will not say कि I have grasped everything, but one time reading I have done. And beyond that, I have to go to you were telling that you will be making some groups for book reading and all. Yes. So definitely I have done up to that, and I will like to continue with that group also. Definitely. Thank you very much. So I am right now continuing. I just wanted to inform whatever 5-10 pages I could do every day. I am doing that. Accordingly, I have reached up to this letter of instructions. So उसके साथ ही आगे चलेंगे हम लोग और फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यस, इसके साथ ही आगे चलेंगे और उसमें हम देखते हैं कि कौन सी बुक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसमें क्या है, जैसे अभी आपने पढ़ा होगा तो केवल डायरेक्टली पूरा पढ़ते गए होंगे, तो हम एक डिवोटी जो भी कोऑर्डिनेटर होंगे वो एक्सप्लेन भी करेंगे, है ना, क्या क्या व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम द परपट ऑफ श्री प्रभुपाद। ठीक है, ओके। हमने तो जस्ट एक रीडिंग डाला है, यू कैन से दैट, लाइक ए न्यूज़पेपर आई हैव रेड। बहुत अच्छा लग रहा है, नो डाउट। पावरफुल है। श्री प्रभुपाद की बुक्स में इतना पावर है ना, वो लोगों की लाइफ बदल जाती है उससे पढ़ने से। जी। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। Jai. निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Hari Bol.